बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक होने वाली सदफ़ नईम के बारे में कुछ नई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके ऊपर भी सियासत खेलने की कोशिश की जा रही है। सदफ़ नईम जो कि शहीद हुई, जो भी शख्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हो, सर अंजाम दे रहा हो अपनी ड्यूटी, और इस दौरान अगर वो अपने खालिक के हकीकी सज़ा मिलता है तो ये शहादत ही कहलाती है। इस तरह की हादसाती मौत। सदफ़ नईम जो है, इनके वालिद ने क्या कहा, इनकी दोस्तों ने इनके बारे में क्या बताया, इनकी ख्वाहिशात, इनकी तमाम बातों पर लोग बात कर रहे हैं। कुछ मालूमात मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर तो करूँगी, लेकिन उस दिन के वाक़े के बारे में दो ऐनी शाहिद, और दो ऐसे ऐनी शाहिद जिनका एक नाम भी है, जिनके बारे में लोग जो है वो उन्हें मानते भी हैं, उन्हें सुनते भी हैं, जिनमें से एक सीनियर सहाफ़ी हैं अली मुमताज़, और दूसरे ईसा नकवी हैं, और उसके अलावा अब्दुल कादिर हैं जो कि यूट्यूबर भी हैं और रिपोर्टर भी है। इन सब ने अपनी आंखों से देखा हुआ हाल बयान किया है। वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसके ऊपर अब सियासत खेली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के सदफ़ को धक्का दिया गया था। सदफ़ जो है वो शायद जाँ बहक ना होती, लेकिन चूँकि उनको धक्का दिया गया जब उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, तो उसी दौरान में वो जो है इस कंटेनर के नीचे आई हैं, और इस तरह की बातें की हैं। कुछ ये भी कहा गया कि उनका हाथ पकड़ के खींचा गया। लेकिन अब जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो आंखों देखा हाल बयान किया है, वो मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था। एक दिन पहले ही सदफ़ ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, वायरल भी हुआ। सदफ़ बहुत खुश थी इस बात के ऊपर। ये तमाम बातें जो है इस पर बात करते बाद में, लेकिन उनके फिसलने की वजह जो है वो ज़रा मैं आपके सामने रख देती हूँ। सदफ़ नईम और दीगर सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे थे। सहाफ़ी और एंकर अली मुमताज़ जो है, उन्होंने वाक़े की तमाम मंजरकशी की है, और उन्होंने बताया कि दरअसल क्या हुआ। सदफ़ के बारे में अली मुमताज़ कहते हैं कि जब मैं कंटेनर के ऊपर गया तो सदफ़ भी नीचे मौजूद थी। मैं ऊपर आ गया, मगर सदफ़ को शायद मौका ना मिला, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ने से कबल ही ट्रक चल पड़ा था। सदफ़ ट्रक के साथ साथ जो डिवाइडर है उस पर चलने लगी, बल्कि तकरीबन दौड़ने लगी। तभी उसका पाँव फिसला और वो गिर गई। अली मुमताज़ ने कहा कि गिरने की वजह से सदफ़ की मौत वाक़ई हुई। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये बातें जो है उन्होंने कहीं पे। अली मुमताज़ ने सदफ़ के लिए दुआ भी की कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और ये तमाम जो मामला है उन्होंने बताया। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि सदफ़ ने कोशिश करके कंटेनर का हैंडल पकड़ लिया था, लेकिन फिर ये कहा जा रहा है जी एक गार्ड ने उनको धक्का दिया, और जो एक साथी रिपोर्टर अफजल सियाल है, उनका इंकशाफ है कि जब उसकी शहादत हो गई तो गार्ड्स, कैमरामैन हमें मारते रहे इमरान खान के कंटेनर की वीडियो बनाने की वजह से, लेकिन जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो कुछ और कहते हैं। नदीम सिद्दीकी जो हैं वो कहते हैं कि सदफ़ ने कोशिश करके कंटेनर का हैंडल पकड़ लिया था, इमरान खान के गार्ड ने उसको धक्का दिया। ये अफजल सियाल भी ये बात कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें वीडियो बनाने ना दी गई, और इमरान खान के कंटेनर की वीडियोस नहीं हमें बनाने दी गई। तो ये क्लेम सामने आ रहे हैं। लेकिन अली मुमताज़ जो कि ऊपर मौजूद थे, उन्होंने ये बात बताई है कि उन्होंने अपनी आंखों से जो मंजर देखा उन्होंने वो बयान कर दिया। मैं इसमें कोई सनसनी क्रिएट नहीं करना चाहती। जो घर वाले हैं सदफ़ के, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी है उनको। ज़ाहिर सी बात है कितना बड़ा दुख है। सदफ़ के दो बच्चे हैं। सदफ़ 14 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक थी, चैनल 5 के साथ काम कर रही थी, और बड़ी ही एक्टिव रिपोर्टर थी। इनके दोस्त साथी इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। एक दोस्त इनकी रोते हुए बता रही थी कि किस तरह से हम आखिरी वक्त जो है हम साथ थे, उसने मुझे कहा तुम भी आना। फिर उसके बाद वो कहती कि मैं रोटी का नवाला भी ले रही थी कि एकदम से हमने ये खबर सुनी कि एक रिपोर्टर जाँ बहक हो गया। फिर हमने सुना चैनल 5, फिर मैंने कहा कि चैनल 5 से तो एक ही रिपोर्टर खातून थी। तो कहती है कि मैं एकदम से शौक में रह गई कि ये तो हमारी ही सदफ़ है, और सदफ़ के जो साथी हैं, दोस्त हैं, उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में उसे याद करते हैं। मैं भी आपको सुनवाती हूँ कि ईसा नकवी ने इस वाक़े के बारे में क्या कहा, क्योंकि मैंने दूसरी भी आपको बात बताई जो उनके साथी रिपोर्टर्स कुछ कह रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा सुनवा देती हूँ, बल्कि ईसा नकवी की गुफ्तगू में आपको अभी ज़रा आगे चलकर अब्दुल कादिर की सुनवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि सदफ़ के चचा ने कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि सदफ़ ने जब पहली बार इमरान खान का इंटरव्यू किया तो वो बहुत खुश थी। अपने वालिद को आते ही उसने बताया कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कल जब वो जाने लगी ऑफिस तो आखिरी मुलाकात मेरे साथ ही हुई। वो बहुत खुश थी, कहती थी चचा आज फिर इमरान खान का इंटरव्यू करना है। तो वो कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि पता नहीं बेटा, दिल नहीं मान रहा, लेकिन वो कहती है कि चचा आज जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें भी टीवी से ही पता चला कि सदफ़ शहीद हो गई, हमें भी किसी ने नहीं बताया। जब पता चला बहुत शदीद सदमा हुआ, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। सदफ़ के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की 21 साल की है और लड़का जो है उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। सदफ़ का खामन जो है वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक़ है, और सदफ़ का जनाजा रात 1 बजे फिरोज़पुर रोड पर लेस्को दफ्तर के सामने हुआ। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताती चलूँ।
गुलफाम विक साहब है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये मामला हुआ सदफ़ का पाँव फिसला और वो नीचे गिरी, हमें शदीद दुख है। इमरान खान साहब जो है वो इस शदीद दुख की वजह से उन्होंने वहीं पर उस लॉन्ग मार्च को रोका। और उसके बाद वो कहते हैं जब हम हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ पे असलम इकबाल थे, सदफ़ के खावंद थे, भाई थे, लोग हॉस्पिटल आए, CPO साहब भी आए, तो घर वालों ने भी कहा कि ये एक हादसाती मौत है। और उसके बाद सदफ़ की तदफीन के बाद जो है फिर लॉन्ग मार्च जो है वो जो भी जिस तरह भी शुरू हुआ, ये चीज़ें जो है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब मैं ज़रा आपको सुनवाती चलती हूँ कि कुछ दीगर सहाफ़ी जो है इसके ऊपर क्या कहते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं। आप ज़रा सुनिएगा अब्दुल कादिर सहाफ़ी जो है वो इस बारे में क्या कहते हैं ऊपर। और मैंने खान साहब से फिर बात भी कर ली, आपने देखा होगा AR पर, अगर नहीं देखा तो शायद सोशल मीडिया पर उसकी क्लिपिंग हो। लेकिन जो लाहौर से आने वाले मीडिया के कुछ दोस्त थे वो तकरीबन 1-1.25 घंटे तक मुसलसल उस कंटेनर के साथ पैदल चलते रहे, जो रिपोर्टर हजरात थे। और फिर बिलाखिर उनको भी मौका मिल गया, वो भी कंटेनर पर सवार हुए एक मुकाम पर आकर। लेकिन वो जो खातून थी उनको मौका नहीं मिल सका और वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से सवार हो सके। तो कंटेनर पर सवार होने की कोशिश में ये सारा वाकया पेश आया। और जब हम जा रहे थे एकदम से, ये पहला मौका था इस पूरे सफर के दौरान कि एकदम से कंटेनर को ब्रेक लगी, वो रुका और सारे कंटेनर के ऊपर जो लोग थे वो एकदम से मूवमेंट हुई ना, कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई आगे कोई चीज आ गई है या कुछ हुआ। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक सेकंड के अंदर या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ये सब कुछ हुआ। और विद इन अ मिनट ये पता चल गया था कि ये बदकिस्मत वाकया हुआ। और जब तक कंटेनर से मैं नीचे देख रहा था अपने सामने होता, तो ये जान इस दुनिया से जा चुकी थी। वो हमारी कोलीग थी, अल्लाह ताला उनके हाल पर मगफरत फरमाए। ये अच्छा, अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि ईसा नकवी क्या कहते हैं। आप ज़रा सुनिएगा कि ईसा नकवी उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने क्या देखा। किसान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मकाम पर जो कंटेनर का हेड है उसके ऊपर मौजूद थी। और इमरान खान साहब गाहे बगाहे गुफ्तगू करने के बाद मुख्तलिफ मौक़े पर और उसके बाद वो टेलीविज़न चैनल्स मुख्तलिफ उनको इंटरव्यूज़ देने के लिए मौजूद थे। जो इंटरव्यूज़ हैं आप देखें, खान साहब जो हैं वो भी रवाना हो गए हैं, वो मैं आपके लिए दिखा दूँ और फिर मैं इस बात को सिलसिले को जारी रखूँगा। देखिए, अभी दरवाज़े से ऊपर आया जा सके तो मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे ऐसा मौका मिले कि जब बिल्कुल या तो स्लो डाउन हो चुका हो ये कंटेनर या रुक चुका हो और उस वक्त जो है वो मैं इसके ऊपर चढ़ूं। और दरवाज़ा जो है वो क्योंकि ज़मीन से लगभग 4-4.5 फुट की बुलंदी पर है और उसके नीचे छोटे 2 पायदान आप कह लें, पायदान के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, अगरचे वो प्रॉपर पायदान नहीं है लेकिन तमाम लोग उस पर पाँव रख कर खड़े होते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल अमर भी था, यानी कि मेरे लिए भी यानी कि एक मुश्किल था कि मैं तेज़ चलते हुए कंटेनर पर चढ़ सकूं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े में ये वाला जो गेट आपको मेरे नीचे नज़र आ रहा है, इस गेट से हम लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और ये जो वाक़या है ये अगले टायरों के दरमियान जो है वो पेश आया है। अब वो किन हालात में एग्जैक्टली, क्या खुदा न खास्ता कोई धक्का लगा, लोग क्या चढ़ने की कोशिश कर रहे थे या किस तरीके से पेश आया, इसका ऊपर मौजूद लोगों को, यानी कि मुझे अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसका ऊपर मौजूद लोगों को इस तरह से इल्म नहीं था, लेकिन मैंने आपको ज़रूर सुनवाया कि अली मुमताज़ ने क्या कहा, उन्होंने किस तरह से ये तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। अब इसके ऊपर तहकीक अगर करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी कि इस पर सियासत ना खेलिए। 2 बच्चों से उनकी माँ बिछड़ गई, एक शौहर से उसकी बीवी बिछड़ गई, बाप से उसकी बेटी बिछड़ गई। और इसको इस बारे में मैं याद दिलाती चलूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जब GT रोड पर जा रहे थे अपना पूरा काफ़िला लेकर, और वहाँ पर जब एक बच्चा उनके कन्वॉय की जो गाड़ी है उसके नीचे आकर जब जाँ बहक हुआ था, तो उस वक्त जो उनके दामाद हैं उन्होंने एक नारा लगाया था कि ये तो हमारे सफ़र का पहला शहीद है। तो और बड़ा
کو ایک فخریہ طور پہ بیان کیا گیا تھا. تو اس طرح کے حادثات اور واقعات تکلیف ضرور دیتے ہیں, اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جھوٹے الزام جو ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے. معاملات کو اور اپنی چیزوں کو اور طرح سے حل کیا جائے. میرے خیال سے لوگوں کی لاشوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ صدف کے درجات بلند کرے, اس کے آگے کے سفر کو آسان فرمائے, آمین. اور آپ سب بھی اس کے لیے ضرور فاتحہ پڑھیے گا, دعائے مغفرت کیجیے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے آسانیاں کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.